हे गाइस, वेलकम टू एजे टेक। तो आज ना हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक है हमारे पास कंडेंसर माइक्रोफोन है जो कि है हमारे पास BM800। ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था और ये हमारे पास इसकी फैंटम पावर सप्लाई है। लेकिन जो अभी आप आवाज़ सुन रहे हैं ये भी BM800 से है। तो मतलब ये है कि मेरे पास एक पर्सनल माइक्रोफोन है जो मैं BM800 यूज़ कर रहा हूँ, और एक वो जो है जो अभी मैं हमने स्टूडियो के लिए मंगवाया। ये आप देख पा रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है कि ब्लैक और गोल्ड इसका एडिशन है और BM800, ठीक है। तो बाकी जो हमारे पास फैंटम पावर सप्लाई है, हम दोनों को अनबॉक्स करते हैं। मैं एक बार बॉक्स को खोल चुका हूँ, वैसे बाकी मैंने कंपोनेंट्स वगैरह को हिलाया नहीं, मैं चेक करने के लिए कि अंदर कोई इशू तो नहीं है, क्योंकि अनबॉक्सिंग मैंने थोड़े टाइम के बाद करनी थी और जो दराज है वो रिफ़ंड 7 दिन के बाद नहीं देता। तो अगर कोई मसला होता तो इसलिए मुझे देखना पड़ा कि काम करती हैं, मतलब चीज़ें अंदर वही हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम BM800 को अनबॉक्स करते हैं, उसके बाद हम फैंटम पावर सप्लाई को। तो मैं इसको थोड़ा सा परे कर देता हूँ अभी फैंटम पावर सप्लाई को। हम सबसे पहले देखते हैं कि कंडेंसर माइक्रोफोन बॉक्स में क्या वगैरह है। तो इसके ऊपर कोई टेप वगैरह नहीं थी, इसी तरह आया है जिस तरह है, बस मैंने ऊपर से दराज का रैप उतारा और कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो तो सबसे पहले हमारे पास बॉक्स में ये पॉप फिल्टर पड़ा हुआ है। ये थोड़ा सा अब इस तरह हो गया, लेकिन अब जब माइक्रोफोन पे यूज़ करेंगे तो ये दोबारा से वापस हो जाएगा। शायद बॉक्स पे प्रेशर आए तो इस तरह से। मेरा जो मैंने ऑर्डर किया था सेम सेलर से बाय किया था, तो उसमें भी ये इशू था, मतलब ये इस तरह से थोड़ा हो गया है। तो हम जब इसे माइक्रोफोन के ऊपर लगाएंगे थोड़े दिनों में ठीक हो जाता है खुद ब खुद। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक इसका माउंट है जो मैं इसे ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो कटर मेरा ये है। तो पहले हम बल्कि चीज़ें सारी निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसे ओपन करके। तो ये हमारे पास XLR केबल है जो कि हमारे पास फीमेल से आगे जो ऑक्स केबल है, ठीक है। और गोल्ड प्लेटेड है, तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। और सबसे उसके बाद हमारे पास आता है हमारे पास मेन हमारा BM800। तो ये नीचे हमारे पास ये हमारे पास कुछ मैनुअल वगैरह है कि किस तरह यूज़ होता है, और इसका ये जो है कि ये इसका पैटर्न क्या है जो आवाज़ पिक करने का। तो ये इस तरह का है, ये हार्ट की तरह का थोड़ा बना होता है। तो ये आप देख लीजिएगा। बाकी हमारे पास बॉक्स के ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है कुछ ख़ास नहीं है। बाकी इसके ऊपर अगर है भी तो कुछ चाइनीज़ वगैरह में, तो बॉक्स को अलग रख रहा हूँ। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें निकली हैं। तो हमारे पास ये 4 चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके माउंट को ओपन कर लेते हैं। तो हमारे पास जो इसका हमारा माउंट था ये ओपन हो चुका है। तो माउंट की क्वालिटी भी काफ़ी बेस्ट है, मतलब आप देख पा रहे होंगे। और ये जो रबर्स हैं ये इसलिए होते हैं कि जो आपके डेस्क के जहाँ पे भी आपने माइक्रोफोन रखा हुआ है, जो उसकी वाइब्रेशंस वगैरह होती हैं, अगर आपका हाथ लग जाता है, जो भी अगर आप पीसी का तक फ़ैन चल रहा है, तो माइक्रोफोन अगर आप वैसे टेबल पे रखते हैं तो वो भी आवाज़ पिक करता है। तो ये जितना भी साउंड है ना, ये साउंड प्रूफ एक किस्म का हो जाता है। ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो रबड़ लगे हुए हैं इसकी, ये इस वजह से इसके साथ आता है। तो बाकी यहाँ पे आपको एक एक लेना पड़ेगा माइक्रोफोन का स्टैंड, जो कि इसके साथ लग जाएगा और जो आपके टेबल के साथ मतलब माउंट हो जाता है। तो ये हमारे पास क्वालिटी से काफ़ी अच्छी है। यहाँ से आप इसे टाइट वगैरह लूज़ कर सकते हैं। ये देखें अभी इस तरह हो गया और आप इसको यहाँ से टाइट कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास जो XLR केबल है मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, आपको शायद थोड़ी नॉइस आ रही होगी, उसके साथ मैंने फैंटम पावर सप्लाई भी नहीं यूज़ कर रहा, और वो बगैर किसी और चीज़ के। और मेरे ख्याल में उसकी XLR केबल में थोड़ा इशू है। आपको शायद थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल टाइप का ऐसी आवाज़ आ रही होगी, बीन टाइप की कुछ ना। तो जो केबल है वो काफ़ी मतलब सॉलिड है और काफ़ी बड़ी केबल है, आप देख पा रहे होंगे। ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 3 मीटर की केबल है। तो बस मेरे पूरे टेबल को राउंड कर जाती है ये। जहाँ पे मैंने माइक्रोफोन लगाया हुआ पूरा टेबल घूम के मतलब वो CPU के इनपुट तक पहुंच जाता है। तो ये हमारे पास दो चीज़ें हो गई। ये हमारे पास पावर सब मतलब वो दूसरा है, पॉप फिल्टर है। तो अब आता है हमारा मेन माइक्रोफोन। ओहो, चेक करो ये गोल्ड जो ऊपर इसके ऊपर ये आपको ऐसे जाली टाइप नज़र आ रही होगी, इसे विंड स्क्रीन कहते हैं, आई थिंक सो। तो मतलब कमाल की लुक है, अगर आप देख पा रहे हो। मैं आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो अब अभी आप देख पा रहे होंगे, और मैं आपको शायद थोड़े सिनेमैटिक्स डाल दूंगा, थोड़े पिक्चर्स हो ना, तो वो अच्छी क्वालिटी शो होती है। तो ये हमारे पास मेन जो है, हमारे पास मेल है XLR केबल जहाँ पे लगेगी। तो ये इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक छोटा सा कट है, और इसमें भी इसी तरह से एक छोटे से कट की जगह बनी हुई है। तो आपको बस इस कट को उस कट के ऊपर रखना है और बस प्रेस। ये आपका माइक्रोफोन जो है ये आपका कनेक्ट हो गया, मतलब इसके XLR केबल के साथ। और इसके बाद आप डायरेक्ट अपने PC के अंदर इसे इनपुट कीजिएगा माइक्रोफोन वाली जगह पे, और आपके माइक्रोफोन के अंदर एक रियल टेक के नाम से
नए इस माइक्रोफोन का नेम आ जाएगा, बल्कि आप जब इसमें बोलेंगे तो वहाँ पे वो शो कर देता है कौन सा माइक्रोफोन आप यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हम सबसे पहले ये लगा के देखते हैं इसका जो माउंट है। तो आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी लिटरली नहीं करना, बस यहाँ पे आपको इसे रखना है और यहाँ से आपको प्रेस कर देना है। ये हमारे पास बन गया है। बस इतना सा काम है हमारे पास। और इसके बाद आपको यहाँ पे लगाना है, किधर की इधर लगेगी, मैं किधर लगा रहा हूँ। तो आपको XLR केबल लगानी है और बस आपके पास जो भी स्टैंड वगैरह जो भी आपको करना है वो लगाइए और बस बेस्ट हो गया। ये आप देख पा रहे होंगे, बस सिंपल इतना सा काम है और कुछ भी नहीं करना आपको। तो अभी हम फैंटम पावर सप्लाई ओपन करते हैं। मैं इसको थोड़ा अलग कर देता हूँ अभी यहाँ से उतार के। ये काफ़ी टाइट होता है तो आपको थोड़ा एहतियात से कि डैमेज वगैरह ना कर दीजिएगा। तो बाकी चीज़ें मैं अलग कर देता हूँ अभी से। और हाँ, ये हमने पॉप फिल्टर तो लगाया नहीं, तो ये हम पहले लगा के देख लेते हैं। तो आपको बस कुछ ख़ास नहीं, उसी तरह से जिस तरह वो है, बस इस तरह रोटेट कीजिएगा, ऐसे इसे थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा, रोटेट कीजिएगा इसे ताकि ये पूरा वो जो गोल्डन है उसको कवर कर ले। तो थोड़ा सा इस तरह से ऊपर से इसे मतलब थोड़ा दबाइएगा, प्रेस कीजिएगा ताकि ये थोड़ा हो जाए सही। तो ये 1-2 दिनों के अंदर ये अपनी जो असल इसकी कंडीशन है बिल्कुल राउंड और वो बड़ा प्यारा लगता है। तो उसमें आ जाएगा। अभी ये काफ़ी टेढ़ा हुआ है। तो बस इसे हम उतार देते हैं, थोड़ा कूल लग रहा है तो यहाँ रखते हैं। और अभी हम अपनी फैंटम पावर सप्लाई को ओपन करते हैं। और मेन बात यह है कि हम फैंटम पावर सप्लाई यूज़ क्यों करते हैं। जो इसको मेन इनपुट चाहिए होती है वो 48 वोल्ट की इनपुट चाहिए होती है, लेकिन जो हमारा पीसी में से अगर वो इनपुट मतलब ऑडियो जैक के थ्रू वो उसको 5 वोल्ट मिलते हैं। तो फैंटम पावर सप्लाई के थ्रू इसकी आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी और ये ज़्यादा वॉइस पिक करेगा, मतलब आपका नॉइज़ कम होगा। मतलब ओवरऑल आप ये समझ लें कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो जाता है फैंटम पावर सप्लाई और बगैर के, मतलब उसके बगैर। अब फैंटम पावर सप्लाई के बगैर मैं यूज़ कर रहा हूँ, आपको क्वालिटी नज़र आ रही होगी। लेकिन जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी, मतलब इससे नेक्स्ट नहीं मे बी, और एक और इशू भी है मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये जो आपके पास ये हमारे पास अडाप्टर होता है, अडाप्टर नहीं से क्या कहते हैं पता नहीं, ये इसके ऊपर लगा हुआ था यहाँ पे टेप के साथ, मैंने चिपका के दिया था क्योंकि जो इसकी इनपुट है इसका अडाप्टर है हमारे पास, ये देखिएगा। तो हमारे पास इसमें मेन जो आती हैं चीज़ें वो ये एक अडाप्टर आता है और दूसरी हमारे पास आती है फैंटम पावर सप्लाई। बाकी ये नीचे हमारे पास मैनुअल टाइप है, ये सारा चाइनीज़ में, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारा चाइनीज़ में तो कोई फ़ायदा नहीं इसे पढ़ने का, भी थोड़ा सा इंग्लिश में लिखा हुआ तो आप देख लीजिएगा। तो बॉक्स मैंने अलग रख दिया। अभी हम देखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास क्या, पहले हम अडाप्टर को ओपन करते हैं। अडाप्टर को हमने अनबॉक्स कर लिया है। तो अडाप्टर की जो रेटिंग वगैरह ये आप देख पा रहे हो अगर, तो ये मॉडल हमारे पास जो भी है उसका इनपुट जो हमारे पास है 220 वोल्ट है और 50 हर्ट्ज़ है, ठीक है। तो और जो हमारे पास AC 18 वोल्ट, ठीक है, 600 मिली एम्पेयर से ये गुड हो गया। तो मतलब जो हमारे पास 18 वोल्ट पे ये इसकी जो आउटपुट होगी वो 18 वोल्ट है हमारे पास। तो AC है, तो ये DC पे काम नहीं करता, ये AC पे काम करता है। बस ये है कि हमारी जो ये अडाप्टर काम क्या कर रहा है, ये किस्म का ट्रांसफार्मर है जो आपका AC 220 वोल्ट को AC 18 वोल्ट में कर रहा है, और लेकिन एम्पेयर को कम करके 600 मिली एम्पेयर मैक्स ये दे सकता है। तो AC अडाप्टर है ये, ना कि DC अडाप्टर। ये आम चार्जर मत लगाइएगा इसके साथ, ये फैंटम पावर सप्लाई भी जलेगी और बस आपके पैसे भी आराम होंगे। तो अब हम अनबॉक्स कर लेते हैं अपनी फैंटम पावर सप्लाई को। मैं यही कहूँगा कि जिस सेलर से मैंने बाई किया ऑलमोस्ट मुझे ये पड़ी है, और हम सबसे पहले हम अगर मैं प्राइस दोनों की आपको लास्ट में बताऊँगा, आप वो देख लीजिएगा। तो जिस सेलर से मैंने बाई किया है उसकी जो पिक्चर्स थी उससे ज़्यादा ये खूबसूरत लग रही है। मतलब सही मेटल है, प्योर, और फिनिशिंग बहुत कमाल है। मतलब हमारे टेबल पर पड़ी हुई बिल्कुल बुरी नहीं लगेगी। बात ये मुझे तो लग रहा था कोई ऐसी सस्ती सी होगी जिस तरह की इसकी पिक्चर्स थी। तो बात यह है कि ये हमारे पास है जो इसका AC 18 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि AC देना है, तो ये हमारे पास यहाँ पे लग जाएगा और ये पीछे से स्विच में लग जाएगा। तो और ये इसलिए दिया गया है क्योंकि पाकिस्तान में हमारे इस तरह की सॉकेट्स होती हैं, इस तरह की बहुत कम आती हैं, तो वो लगेगी नहीं, तो इसलिए उन्होंने ये साथ हमें सेंड किया है। ये चाइना से इंपोर्ट हुए हैं दराज के थ्रू। तो दूसरी बात यह है कि मैं अभी अटैच इसलिए नहीं कर सकता कि जो मेरे पास XLR केबल है इसकी, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये जो हमारे पास XLR केबल है ये यहाँ से तो इसमें लग जाएगी, लेकिन इसके थ्रू ये डायरेक्ट PC में लगाने के लिए केबल। लेकिन आपको काम किस तरह करना है, अगर आप फैंटम पावर सप्लाई लेते हैं तो आपको अलग से एक
इस तरह की मेल टू फीमेल, मतलब वो एक तरफ से इस तरह से होगी और एक तरफ से ये वाली होगी। ये XLR केबल आपको 600-700 की मिलेगी, ये लेनी पड़ेगी एक और एक्स्ट्रा, वरना आप इसको और इसको कनेक्ट नहीं कर सकते आपस में। तो आपको कनेक्ट मेन कैसे करना होगा, ये देखें, ये जो आउटपुट है आपको आउटपुट के अंदर ये लगानी होगी। ये देखिएगा ये ऊपर गोल्डन सा ऐसे पिन सी बनी हुई है, आपको ये हमारे पास आउटपुट में लग गया। और आउटपुट में लगने के बाद आपको ये वाली पेन लगानी है अपने पीसी में, और इसमें से जो हमारे पास मतलब मेल टू फीमेल होगी वो फीमेल इस साइड पे लगेगी और वो जाके लगेगी हमारे पास इनपुट में। मतलब आपका सबसे आगे माइक्रोफोन है उसके दरमियान में ये लगेगी, और इसको आप मतलब पावर भी दीजिएगा इस 18 वोल्ट के साथ। मैं भी इसे उतार रहा हूँ, तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि एक आपको मेल टू फीमेल जो है आपको XLR केबल अलग से लेनी पड़ेगी अगर आप ये दोनों बाय करते हैं। मतलब अब प्राइस की बात करें तो ये जो हमारे पास है ये आलमोस्ट मुझे मिला है 2900 रुपये का, ठीक है। मतलब 2900 का ये मिला है, शिपिंग डाल के 3100 तक गया है। और ये भी हमारे पास 3100 की मिली है, शिपिंग डाल के 3200 तक गया है, क्योंकि 200 शिपिंग की तो डिवाइड हुआ है 100। तो आपका टोटल ख़र्चा जो होगा 7000 होगा। किस तरह, 3000 का ये, 3 का ये 6, और अगर आप दराज से बाय करते हैं और कहीं से मत लीजिएगा, ये 8-8 हज़ार का भी आपको मिल रहा है। तो एक जगह पे आपको पूरा पैकेज मिलेगा, बल्कि उसमें XLR केबल नहीं है। तो आपको यही करना है कि दराज से दोनों बाय कीजिएगा और साथ ही आप एक ऑर्डर कर दीजिएगा XLR केबल मेल टू फीमेल। तो वो बहुत ज़रूरी है, मैं इसीलिए कनेक्ट नहीं कर पा रहा। तो हफ़्ता हो गया मैं XLR केबल यहाँ से मिल नहीं रही थी, मैंने एक सेलर को अभी बोला है, तो वो कह रहा है कि कुछ दिनों तक वो ला के देगा। तो मैं भी आपको ऑन करके दिखाता हूँ कि इसे ऑन कैसे करने हैं। हम इनपुट के बगैर भी इसे ऑन कर सकते हैं। तो ये आप देखिएगा, ये वाली लाइट जब आप मतलब इसे कनेक्ट कर लेंगे, सारा कनेक्शन कर लेंगे, उसके बाद आपको ये बटन दबाना है, ठीक है। ये हमारे पास ऑन ऑफ है, अगर प्रेस हुआ हुआ तो ऑन है, तो अगर प्रेस नहीं हुआ हुआ तो हमारे पास ऑफ है। ये थोड़ी देर के बाद खुद ब खुद बंद हो जाएगी। तो आपको इसे प्रेस कर देना है जब तक ब्लू लाइट जा रही है, मतलब आपका फैंटम पावर सप्लाई काम कर रही है। तो आपको अभी प्राइस भी ऊपर लिखी शो हो रही होगी कि इसकी कितनी प्राइस है एग्जैक्ट और इसकी कितनी है, और मैं दोनों का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। मैं 2 BM800 इसी सेलर से ले चुका हूँ, तो आप डेफिनेटली खुश हो जाएंगे। तो मतलब क्वालिटी के लिहाज से आपको एग्जैक्ट वही चीज़ मिलेगी जो हमारे पास है। तो मैंने काफ़ी चीज़ें मंगवाई हैं। ये मैंने द्रास से, चाइना से इंपोर्ट किया था, ये दोनों चीज़ें चाइना से इंपोर्ट हुई हैं। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।